कर्मचारियों के हित में, क्योंकि कर्मचारियों के हित जो है सीधे तौर पे बिजली बोर्ड से भी जुड़े हैं और सरकार की भी मंशा यही है कि क्योंकि जो हम सुधारात्मक कदम हमारी सरकार अभी उठा रही है, ये इसका जो परिणाम है ये करीब 5-6 साल बाद इसको देखने को मिलेंगे। इमीडिएटली इससे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन ये उठाने जरूरी हैं क्योंकि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो वर्तमान नीतियां हैं, उसका परिणाम है कि आज बिजली बोर्ड के अंदर लगभग 11,500 पद खाली हैं। उसका परिणाम है कि आज हमें बहुत सारा काम जो है मेंटेनेंस गैंग के माध्यम से लेना पड़ रहा है। उसका परिणाम है कि हमें बहुत सारी चीजें जो हैं आउटसोर्स करनी पड़ रही हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं न कहीं हमारी जो नीतियां हैं वो सही नहीं है। उन नीतियों को कोर्स करेक्शन की जरूरत है और इसी उद्देश्य के साथ जो है कोर्स करेक्शन के लिए ही ये कदम सरकार जो है उठा रही है और ऐसा हर विभाग में जरूरत है, क्योंकि समय रहते अगर हम कदम नहीं उठाएंगे तो हम भविष्य में जो हमारी यंगर जनरेशन है उनके साथ न्याय नहीं करेंगे। और जो वर्तमान एम्प्लॉइज हैं ये इनको भी रिटायरमेंट्स के बेनिफिट्स मिलते रहें, इनको भी वर्तमान जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो इसी तरीके से मिलते रहें, इसलिए हमने उनके साथ सहयोग की अपील की है। क्योंकि अल्टीमेटली ये प्रदेश सबका है। हम तो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन हमारा ये भी फर्ज बनता है कि हम ऐसे कदम भी उठाएं ताकि आने वाली जनरेशन्स को भी उसका फायदा रहे। हम सिर्फ 5 साल के लिए अपने इलेक्शन को हित में रखते हुए फैसला नहीं ले रहे हैं, ना ही लेने की ऐसी मंशा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है एक सुधारात्मक जो कदम उठाने की पहल की है, जिसको कैबिनेट ने अपनी सहमति दी है, उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, बिजली बोर्ड काफी घाटे में चल रहा है, तो उसको उभारने के लिए किस तरह के सुझाव आए हैं? इसीलिए तो सब कमेटी बनाई है और इस सब कमेटी की काफी लंबे समय तक हमारी ये दूसरी बैठक आज हुई है। इसमें हमने हर पहलू को टच किया है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बिजली बोर्ड बिजली प्रोक्योर करता है, मतलब जिस रेट पे बिजली खरीदता है, वो पूरी कंट्री में सबसे सस्ती है। पूरी कंट्री में 58 डिस्कॉम्स हैं, उसमें जो हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ये इसकी जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है, बिजली खरीदने की जो दरें हैं वो सबसे कम हैं। लेकिन जो सप्लाई कॉस्ट है वो हमारी कम्पिटिटिव नहीं है, वो हमारी नेबरिंग स्टेट के साथ भी एट पार है, या मैं कहूंगा कुछ स्टेट से ज्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इंगित करता है कि हमें जो अपने प्रशासनिक खर्चे हैं उनको कम करना पड़ेगा, अपने जो लॉसेज जहां पे हैं उनको कम करना पड़ेगा, सिस्टम अपग्रेड करने पड़ेंगे और कंज्यूमर सेंट्रिक कदम उठाने पड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश जहां सब्सिडी देकर जिस रेट पे बिजली दे रहा था, चाहे इंडस्ट्री की बात है चाहे अदर कंज्यूमर्स की बात है, उससे भी कम रेट पे हम सुधारात्मक कदम उठाकर बिजली प्रदान कर सकते हैं। और ऐसा करने से हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगी, नई इंडस्ट्री लगेगी, हम जो है अपने कंज्यूमर्स को बेहतर जो है कम रेट पे और अनइंटरप्टेड क्वालिटी सप्लाई जो है वो दे पाएंगे। सर, कुछ एक पोस्ट खत्म की गई है इंजीनियर की बिजली बोर्ड में, कुछ ड्राइवर की भी बीते कल नोटिफिकेशन आई है। इसके पीछे क्या वजह लग रही है? क्या इनकी जरूरत नहीं थी इतने सालों से, क्योंकि लंबे अरसे से ये पर चल रहे थे, अगर जरूरत नहीं थी तो क्यों थे? और क्या ये भी पार्ट है इसका बोर्ड को थोड़ा उभारने के लिए? देखिए, रेगुलर प्रोसेस है और ये सब जगह कदम उठाए जाते हैं। आप मेरी बात से सहमत होंगे कि भारत सरकार ने बीएसएनएल की फाइनेंशियल पोजीशन सुधारने के लिए वहां पे वीआरएस लागू की थी, बल्कि मैं कहूंगा कि फोर्स्ड वीआरएस थी। और हमने इस तरह से कोई कदम नहीं उठाया, अभी किसी को ले ऑफ नहीं किया है, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह उनको पोस्ट किया है, जहां उनकी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है वहां उसको पोस्ट किया है। बिजली बोर्ड के संदर्भ में अगर आप देखेंगे
तो जो हायर पोस्ट हैं उनमें 261 ऑफिसर जो हैं उसमें वेरियस रीजन थे, एचपीपीसीएल और एचपीटीसीएल को भी वहीं से ऑफिसर्स गए, लेकिन उसकी वजह से 261 प्रमोशन जो हैं वो बिना पोस्ट क्रिएट किए पिछले दिनों हुई है। हमारे हायर पोस्टों पे जो है वो सरप्लस हो गए और उसका प्रभाव जो है वो हमारे फील्ड स्टाफ के ऊपर पड़ा, क्योंकि एक लिमिट तक जो है वो बिजली बोर्ड जो है वो अपने खर्चों को जो है वो वहन कर सकता है। तो उन्होंने कॉस्ट कटिंग के लिए जो है जो फील्ड स्टाफ है वहां पे उसका कट लग गया। जहां सबसे ज्यादा मैन पावर की जरूरत है वहां पे कट लग गया और उस सिस्टम को चलाए रखने के लिए मेंटेनेंस गैंग्स रखी, उस सिस्टम को चलाए रखने के लिए आउटसोर्स बहुत सारी चीजें की गई, बहुत सारी सर्विसेज की गई। तो आज हमें इस बारे में सोचने की जरूरत है ताकि हम अपना जो फील्ड ऑफिसेज हैं उनको स्ट्रेंथन कर सकें और जो टॉप ऑफिसेज हैं उनको रैशनलाइज कर सकें। टेक्नोलॉजी के बाद जैसे आईटी टूल्स हमें मिल रहे हैं, जैसे हमारा ट्रांसपोर्टेशन के साधन बेटर मिले हैं हमें, वैसे वैसे हमें एक्सपेंशन को कंसोलिडेशन की तरफ जाना चाहिए। अब हम अभी भी एक्सपेंशन करते जा रहे हैं, इस वजह से जो है हमारी सर्विसेज इफेक्ट हो रही है। अल्टीमेटली सरकार या सरकार का बनाया हुआ कोई भी सिस्टम ये हिमाचल के लोगों के लिए है। हिमाचल के लोगों के हित में ही हमें सब फैसले लेने पड़ेंगे। हर वर्ग का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेवारी है। हम कर्मचारियों का हित भी देखें, लेकिन साथ में कंज्यूमर्स के हित भी देखना, उसको सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेवारी है। कर्मचारियों के हितों की बात की आपने, ओपीएस की मांग कर रहे हैं क्योंकि अधिकतर कर्मचारियों को तो ओपीएस दे ही दी है, तो क्या इन कर्मचारियों को मिलेगी बिजली बोर्ड? हाँ, इन्होंने भी बात की है। मैंने इनसे यही कहा कि आप इसका पूरा एक प्रपोजल दें कि कितना इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ेगा, लेकिन साथ में ये भी दें कि आपने रिसोर्सेज कहां से मोबिलाइज करने, क्योंकि ओपीएस देने का डिसीजन अच्छा लगता है देने का, लेकिन रिसोर्सेज भी चाहिए। तो बैक एंड पे हमें अपने रिसोर्सेज भी बढ़ाने पड़ेंगे। इसीलिए सारी एक्सरसाइज हो रही है ताकि हम अपने सिस्टम को सस्टेन भी करें, कर्मचारियों को भी जो उनके बेनिफिट्स हैं उनको हम दे सकें, और साथ में जो उपभोक्ता हैं उपभोक्ताओं को भी फायदा मिलना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में हम बिजली के जो है प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, उसका भी बेनिफिट हिमाचल के आम आदमी को भी मिलना चाहिए। तो ये हमें हर स्टेक होल्डर का जो है हित ध्यान में रखना पड़ेगा। चाहे इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को भी हम ज्यादा लोड नहीं डाल सकते। कमर्शियल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर भी ज्यादा हम चार्जिंग नहीं लगा सकते। उनकी भी जो पर यूनिट कॉस्ट है उसको भी कम कंट्रोल में रखना पड़ेगा, और जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनका भी जो पर यूनिट कॉस्ट है उसको कम करना पड़ेगा। सप्लाई कॉस्ट भी हमें रिड्यूस करनी पड़ेगी। इस सारी एक्सरसाइज का मकसद यही है कि हम सप्लाई कॉस्ट को भी कम करें। सर एक सवाल है सर, प्रिविलेज का जो प्रिविलेज लाया 6 कर्मचारियों के खिलाफ सचिवालय, मुख्यमंत्री से बात हुई, उन्होंने कहा था कि मैं मंत्री जी को पूछूंगा उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। तो सर कोई बातचीत हो पाई है मुख्यमंत्री से? आज का विषय हमारा इसी से रिलेटेड था, सब कमेटी के बारे में, तो फिर इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। ये कह रहे हैं कि उस दिन जो शब्द बोले गए, अगर ऐसा गलत शब्द बोले गए तो हम उन शब्दों को वापसी ले सकते हैं, लेकिन सरकार ये बातचीत करना चाह रहे हैं। आज का विषय नहीं है, तो कृपया करके आप इसको आज सर एक बिलासपुर के जो पूर्व मंत्री हैं उन्होंने आप पे जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, उनको लेकर उसको आज मैं चाहता हूं कि इसी पे फोकस रखें, बाद में फिर कर लेंगे। जो ये 125 यूनिट बिजली का था, जिस तरह से कैबिनेट में अप्रूव हुआ था कि जो जिनके इनकम टैक्स जो पेयर हैं वो बिल पे करेंगे, इसको लेकर भी इस कमेटी में कोई चर्चा हुई? क्या कुछ इस कमेटी में भी हुई, और हमारी क्योंकि हम पब्लिक फिगर हैं तो लोगों से भी बात होती है। जिनकी पेइंग कैपेसिटी है दे आर विलिंग टू पे, कोई मना नहीं कर रहा है, ठीक है ना। हम हो सकता है इसमें कोई इस तरह की स्कीम भी लगाएं कि वॉलंटियरली डिस्क्लोज कर सकें, इसके बारे में चर्चा हुई क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमारी पेइंग कैपेसिटी है तो हम पे करने के लिए रेडी हैं। तो जो दे सकते हैं उनको हमें चार्ज करना चाहिए, जो नहीं दे सकते हैं उनको हम फ्री कर सकते हैं।